हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जो हाल ही हुआ है। जी हाँ, ये है आपका एक 2200 करोड़ का स्कैम। ये स्कैम एक कोई बड़े मजे प्लेयर ने नहीं बल्कि एक 22 साल के लड़के ने किया है। इसका नाम है विशाल फुकान। अगर आप इसकी इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करेंगे या फिर इंस्टाग्राम रील्स चेक करेंगे तो आपको हर जगह लग्जूरियस कार्स, फॉरेन ट्रिप्स और ऐसे महंगे महंगे शो सारे दिखाई देंगे, जो कि आप एक इसको देख के कह सकें कि हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने 4 कंपनी बनाई और ऐसा ही सिर्फ 22 साल की उम्र में। आइए आज की वीडियो में हम सब जानेंगे ये सब कैसे हुआ और ये चीज़ एक्चुअली में पता कैसे लगी, ये सब क्रैश कैसे हुआ। तो ये सब स्टार्ट ऐसे हुआ जब इसने 2020 में अपना ग्रेजुएशन करा और फिर इसे वहाँ से टेस्ट लगा अपने स्टॉक मार्केट का। और फिर इसने धीरे धीरे लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ खींचा और उनसे बोलने लगा कि हम आपको 60 डेज के अंदर एटलीस्ट 30% का रिटर्न दे सकते हैं। तो वहाँ से लोग धीरे धीरे इसकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लगे बिकॉज ऑफ इस नॉलेज इन स्टॉक मार्केट्स, और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होकर इसकी बातों पे आकर और पैसा लगाने लगे। जो लोग इसकी कंपनी में पैसा लगा रहे थे वो मेजरली असम के थे या फिर आंध्र प्रदेश के थे। अब जैसा मैंने बताया कि इसने 4 बेसिक कंपनीज खोली जो थी बेसिकली फार्मा कंपनी, वीडियो शूटिंग कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी। और इन्हीं कंपनीज में उसने इन्वेस्ट भी किया, जो बेसिकली वीडियो शूटिंग के लिए किया, बेसिकली म्यूजिक कंपनी में किया, कंस्ट्रक्शन में किया और ऐसे ही कई अपार्टमेंट्स में किया जहाँ पे बेसिकली गुवाहाटी में लोकेटेड थे। और कुछ सोर्सेज से तो ये भी पता चलता है कि इसने अपने ही पैसों से अपनी सिस्टर की वेडिंग को भी स्पॉन्सर किया था, जो भी एक बहुत लैविश स्टाइल में करी गई थी। अब बात आती है कि इस स्कैम के बारे में लोगों को पता कैसे लगा। तो इस स्कैम के बारे में पता लगने का एक दूसरा ही रीज़न है, जो है डीबी स्टॉक ब्रोकर्स। जी हाँ, डीबी स्टॉक ब्रोकर्स का स्कैम 7,000 करोड़ का स्कैम जो था वो इसके जस्ट पहले हुआ, जहाँ पे 23,000 लोगों ने इसके ऊपर केस फाइल किया इस ये कह के कि हमारी कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। तो जब इसके बारे फ्रॉड के बारे में पता लगा तो जो लोग थे वो इन्फ्लुएंस होके ये देखने लगे कि कहीं ये भी तो हमारे साथ स्कैम नहीं कर रहा है। तो जब पुलिस ने इसके बारे में तहकीकात करी तो यहाँ से ये पता लगा कि ये जो लोगों से पैसे ले रहा था वो नोटरी के फॉर्म में ले रहा था, जो सेबी की नज़रों में इलीगल है। तो सेबी ने इसके खिलाफ केस करा। फिर इसने अपने सफाई में कुछ बातें बोली जो कि सेबी को समझ में नहीं आई और फाइनली ये जो विशाल फुकान है और इसका मैरिज, इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर फाइनली सारी सच्चाई बाहर आई। और पुलिस इसकी बहन सुमी बोरा, उन पे भी नजरें टिकाई रखी है कि वो क्या कर रही हैं, वो क्या इस मामले में इन्वॉल्व है कि नहीं है। साथ ही में जो सीएम है असम के हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि लोग ऐसी फ्रॉड स्कीमों से बच के रहें और आगे भी अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो एक लाइसेंस्ड स्टॉक ब्रोकर या लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें।